पर जहां पर सरकार की कामकाज की सघन समीक्षा हो रही है। 2 डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री तलब और बीएल संतोष ने यूपी सरकार को यहां पर पूरे तरीके से मत डाला है। सबसे एक एक करके बातचीत की है, छोटे से छोटा ब्यौरा भी यहां पर नोट कर रहे हैं बीएल संतोष और बंद कमरे में मंत्रियों से अकेले में बात की है। इस दौरान स्वतंत्र देव सुनील बंसल भी नहीं थे, उनकी भी उपस्थिति वहां पर नहीं थी, अकेले 1-to-1 किया गया है। बीएल संतोष की तरफ से मंत्रियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम से 40-40 मिनट एकांत वार्ता की गई है, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम से आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। 40 मिनट ये बातचीत अकेले में की गई है, दोनों से अलग अलग कमरों में बैठकर, और सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल थे जिनको पूछा गया है। मंत्रियों से 20-30 मिनट तक अकेले बात हुई है। अंदर क्या चल रहा सिर्फ बीएल संतोष जानते हैं। यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, यूपी सरकार के लिए ये अहम पल है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो कि इस वक्त सरकार के कामकाज की सघन समीक्षा कर रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री तलब हुए। बीएल संतोष ने यूपी सरकार की कामकाज का ब्यौरा लिया, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ किसी को पता नहीं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, 12 मंत्री 2 डिप्टी सीएम समेत अभी तक इन सबसे बातचीत के बाद क्या वाकई में कोई भी बात बाहर नहीं आ पाई ताकि मीडिया को कुछ पता चल सके? देखिए, अभी तक स्पष्ट रूप से कि अंदर किन खास मुद्दों को लेकर के बात हुई है, क्यों बीएल संतोष के लखनऊ आने का मुख्य मुद्दा क्या था, उद्देश्य क्या था, ये बात सामने नहीं आई है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि विभागों में क्या चल रहा है ये पूछा गया है। कोविड प्रबंधन को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है ये जनता तक ले जाना है। और हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग पहले भी हो चुका। हम देखते रहे कि सरकार के काम को पार्टी किस तरीके से लोगों के बीच में ले जाती है, कैसे उसको प्रचारित करती है। तो शायद एक वजह ये हो सकती है कि लोग कह रहे हो, ये बात ज़रूर कही गई होगी सबको, कि कोविड प्रबंधन को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, बताना है, इस बात का निर्देश दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों से अलग अलग समय में बात की गई है, दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग बात की गई है, प्रदेश अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में बात की गई है, तो जाहिर तौर पर इस बात को इंश्योर किया जा रहा था कि निष्पक्षता के साथ जो बात है वो सामने आए, संगठन के सामने रखी जाए, किसी के दबाव में ना रखी जाए। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को थोड़े समय के लिए अलग अलग बैठकों से अलग रखा गया था। और इसमें देखिए कि जो मंत्री आए थे वो अलग अलग कास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरना है बीजेपी को, और उसकी स्ट्रेटजी अब से तैयार होनी शुरू हो गई, उसकी पृष्ठभूमि आज से बननी शुरू हो गई है। और इसीलिए कि एक्चुअल मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या सरकार में कोई समस्या है, क्या मंत्रियों को समस्या है, ग्राउंड लेवल पर लोगों को क्या समस्या है, कार्यकर्ताओं को क्या समस्या, इन तमाम बातों को नोट किया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट उनको नोट किया गया है। और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या बुनियादी चेंजेस करने होंगे अपनी कार्यशैली में, चाहे सरकार में या फिर संगठन में। इस 2 दिन की बैठक का असर आने वाले कुछ दिनों बाद देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक रूपरेखा, एक पृष्ठभूमि जरूर बनाई गई है। और उन बुनियादी मुद्दों को छूने की बीजेपी, लेकिन ये साफ हो रहा है कि सिर्फ कोरोना ही मुद्दा नहीं हो सकता है, वरना अलग अलग मीटिंग्स नहीं होती बंद कमरों में। अभिषेक, देखिए अभी तक लोगों की नाराजगी दिखी है कोरोना काल में बीजेपी के प्रति। क्या इन नाराजगियों को देखा गया होगा और इसका कोई रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट सामने आ सकता है? किसी पर कोई गाज गिर सकती है या फिर कोई बड़ा फेरबदल जल्द संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना में जो हुआ, जितनी मौतें हुई, जो दिक्कतें हुई, उसका असर उनको झेलना पड़ सकता है। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं, इस दौरान जहाँ चुनाव हुए हैं, सत्ताधारी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं होगा। हाँ, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे इस चीज से पार्टी अपने आप को बाहर रखे, ताकि जो लोगों की नाराजगी है उसको कम किया जा सके। मंथन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की है, और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022
300 पार। कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल के साथ 2022 को जीतने का लक्ष्य दिया जा रहा है। और यूपी बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठक से बाहर निकलने के बाद मंत्री अनिल राजभर ने बैठक में हुई चर्चा को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। सेवा ही संगठन है, जो नारा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है और श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी दिया है, उस नारे को लेकर जनता की सेवा और इस कोविड की जो चुनौती है उसका जो हम लोग सामना कर रहे हैं, उस क्रम में ये काम रुकना नहीं चाहिए। प्रमुख रूप से इसी बात का मार्गदर्शन। लखनऊ से सटे इमालिया गांव के एक परिवार के लिए